Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. तो ये रही आपकी एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर और चलते हैं पहले सेंटेंस के साथ। My elder brother, बेटे ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। पहले दे रखा है हैव्स। पहली बात ये हैव्स क्या होता है बेटे, आपके होते हैं डूज और होते हैं डोंट्स। डूज यानी वो एक्शंस जो आपको करने चाहिए, डोंट्स यानी वो एक्शंस जो आपको नहीं करने चाहिए। वैसे ही होता है हैव्स, ये पोजेशन को बताता है। जो साधन संपन्न लोग होते हैं उनको बोलते हैं हैव्स, और जो साधन विहीन लोग होते हैं उनको बोलते हैं हैव नॉट्स। ठीक है, द हैव्स, द हैव नॉट्स। तो ये तो हमारा गलत हो गया, पहली बात। दूसरी बात, हैव आ नहीं सकता क्योंकि हैव तो प्लूरल है, हमारा एल्डर ब्रदर ये तो सिंगुलर आया, गलत हो गया। हैज गॉट हो सकता है, हैव फिर से गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा ये। दूसरी बात, ये हैज गॉट किसको बताता है, ये आपके पोजेशन को बता रहा है, तो यहां पर ये पोजेसिव वर्ब आ गया। डज योर एल्डर ब्रदर, अब इसके अंदर भी क्या आया बेटा, डज योर एल्डर ब्रदर। योर एल्डर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ऊपर था, लेकिन वहां बस पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज किए हैं हमने और कुछ भी नहीं किया। अब यहां पर आप क्या कहते हो, यहां पर भी सिंगुलर वर्ब आएगा, नो डाउट बिल्कुल सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन हमने यहां पर क्या देखा, यहां पर उसने ऑलरेडी सिंगुलर लगा दिया है, और जब ये सिंगुलर वर्ब आ चुका तो इसके साथ तो बेस फॉर्म लगाई जाती है, तो डज के साथ हैज तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। हैज गॉट ये भी गलत हो गया। हैव आ सकता है, हैव गेट ये गेट नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, क्या आएगा हैव, ये आ जाएगा। डज योर एल्डर ब्रदर हैव अ फियांसे। अब एक चीज देखिए, यहां पर आपने सी ऑप्शन जो रखा है इसमें हैव आया इसके कारण, और यहां पर क्या आया था आपका, हैज आया था, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी नहीं था ना ये नेगेटिव था। तो इस बात का थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखेंगे। और जब इस तरीके से आता है बेटे, तो ये हैज किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटे डज प्लस बेस फॉर्म यानी हैव, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप हैव लिखते हैं अकेला और इसको दो में चेंज करना है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, तो डू के साथ क्या आ जाएगा, यहां पर हैव आ जाएगा। यहां पर ये दोनों तो मेन वर्ब का काम कर रहे थे, पोजेसिव वर्ब्स। यहां पर ये पोजेशन को तो दिखाएंगे, लेकिन इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो ये यहां पर बेस फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट है बेटे, आई डोंट। बेटे फिर से वही आ गया, डोंट के साथ हैज तो आएगा नहीं। टू हैव टू इन्फिनेटिव गलत हो गया, हैव आ सकता है, हैज गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस एक्सरसाइज बिकॉज आई, फिर से आई आया बेटा। डैश गॉन, गॉन बेटे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यानी यहां पर इज एम आर नहीं आ सकता, डूडस भी नहीं आ सकता, तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आप फिर से क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ तो हैव ही आता है। यहां पर भी सी ऑप्शन आया और यहां पर भी सी ऑप्शन आया, दोनों में अंतर क्या है बेटे, आई डोंट हैव, यहां पर ये पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अ प्रॉब्लम यानी एनी प्रॉब्लम, यहां पर ये पॉजेसिव केस है, पोजेशन को बताया, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ आया कंप्लीशन को शो करने के लिए। दूसरी बात, मैंने कहा इज एम आर के साथ गॉन, कई बार आप कहते हो आई एम गॉन, आई एम डन, वहां पर मेरा हो गया भाई, उस अंदाज में आप यूज करते हैं, लेकिन आई हैव गॉन यानी कंप्लीशन यानी वहां पर जा चुका है, दोनों में जरा सा अंतर होता है। डू योर स्टूडेंट स्टिल हैव, अब बेटे डू के साथ हमारा हैव आया। डैश होमवर्क लेफ्ट नाउ, हैव सम होमवर्क, बेटे सम आ सकता था, लेकिन सम का प्रयोग इंटरोगेटिव में जब करते हैं बेटे, जब लेन देन की बात आए, क्योंकि जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो पॉजिटिवली मांगते हैं, ये गलत हो जाएगा। आ नहीं सकता क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल है।
एनी का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगाया जाता है, जैसे सम लगाते हैं, लेकिन दुविधा क्या थी, सम का प्रयोग इंटेरोगेटिव में लेन देन के लिए, तो एनी आ सकता है। द जब स्पेसिफिक होता, डेफिनेट होता तो लगाते, ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एनी होमवर्क लेफ्ट नाउ। वी हैव गॉट डैश पेन्स पेंसिल्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स। अब एक चीज देखिए, केवल इतना सेंटेंस होता तो हम मैनी लगा देते, मोर का प्रयोग यहां तक नहीं करते। मच क्वांटिटी और अमाउंट के लिए अनकाउंटेबल के साथ आता है, गलत हो गया। मोस्ट ये भी गलत हो गया, तो यहां पर इतना होता तो क्या लगाते बेटे, मैनी लगाते। लेकिन अब जैसे ही आपने देखा वी हैव गॉट डैश पेन्स पेंसिल्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स, देन कंपैरिजन को शो कर रहा है, तो क्या आएगा बेटे, मोर, ये आ जाएगा। दूसरी बात, ये था ERY, ये है बेटे लेखन सामग्री। अगर इस ई की जगह यहां पर ए दिया गया होता तो ये बन जाता स्टेशनरी, जैसे आप कहते हो द सन इज स्टेशनरी, यानी स्टेबिलिटी की बात करता है, स्थिरता की बात करता है। द मिलेनियम इज द डैश होटल इन द कैपिटल सिटी ऑफ द पंजाब। अब ये कैपिटल सिटी ऑफ द पंजाब यानी चंडीगढ़, ठीक है। अब ये मिलेनियम होटल है, वो डैश होटल है बेटे, सबसे ज्यादा सस्ता, द लगाया है। द चीप, ये तो पर्टिकुलर होता तो सोचते, गलत हो गया। चीपेस्ट हो सकता है, चीपली एडवर्ब हो गया, गलत है। चीपर बेटे जब कंपैरिजन होता तो आता, अब क्या आ जाएगी हमारी, सुपरलेटिव डिग्री। ये ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी और बड़ी आसान प्रतीत होती हैं, लेकिन कई बार इन्हीं में हमारे बच्चे फंस के रह जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करें इन चीजों को। आगे कहता है बेटा, द ताजमहल इज द डैश होटल इन आगरा, उत्तर प्रदेश। अब बेटे द आया है, द ओल्ड तो गलत हो जाएगा क्योंकि पूरे आगरा की बात की गई है, तो ये गलत हो गया। ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है, ओल्डर जब आता जब कंपैरिजन होता, गलत हो गया। द ओल्डेस्ट, अगर यहां द ना दिया गया होता तो इसका चुनाव करते, अब ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आर यूनिवर्सिटी डैश अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल। अब एक चीज देखिए बेटा, आर यूनिवर्सिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, हैव तो प्लूरल है, गलत हो गया। हैज गॉट आ सकता है, डज हैव हो सकता है, डू गलत हो गया। अब इसमें डज हैव को समझिए पहले, डू डज डिड के साथ हैव जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं तो बात बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, या तो कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए होता है, जैसे मैं खाना खाता तो हूं, आई डू ईट फूड, अब इसका ऑपोजिट हमें दिखाना होता है, बट इट इज नॉट असिमिलेटेड टू माई बॉडी, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब आप एम्फेसिस करते हो, ठीक है, यानी एम्फेसाइज करते हो, प्रेशराइज करते हो, स्ट्रेस डालते हो किसी काम के ऊपर, तभी किया जाता है। कोई फंक्शन है, आप अपने जिगरी दोस्त से क्या कहते हैं, जरूर आना है, डू कम, नहीं तो उठा ले जाऊंगा, तो वहां पर लगाया जाता है। अब ये हमारा यहाँ पर यूनिवर्सिटी डज हैव, इसका मतलब है तो, अगर इसका कोई विपरीत होता, लेकिन खोलते नहीं है, बच्चों के लिए एक्सेस नहीं है वहां पर, तो हम इसका प्रयोग करते, ये तो गलत है। अब क्या आ जाएगा, हैज गॉट। I dash for a walk in the country and dash a farm full of corn and sunflower plants. I went हो सकता है, I go हो सकता है, went हो सकता है, look हो सकता है, सारे हो सकते हैं। लेकिन आगे देखा तो एंड एक कंजंक्शन दिया गया है, लिंकर कनेक्टर दिया गया है, ये तो इक्वल स्टेटस की यूनिट्स को जोड़ेगा। जो टेंस यहां आएगा वही टेंस यहां आएगा वर्ब का। यहाँ वेंट पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट है, गलत हो गया। यहाँ गो प्रेजेंट है, यहाँ स पास्ट हो गया, गलत हो गया। यहाँ वेंट पास्ट है, यहाँ सो पास्ट है, हो सकता है। यहाँ लुक प्रेजेंट है, सो पास्ट है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। आई वेंट फॉर अ वॉक इन द कंट्री एंड सॉ अ फार्म फुल ऑफ कॉर्न एंड सनफ्लावर प्लांट्स। लास्ट वीक, बेटे लास्ट वीक आ गया पास्ट की तरफ, इंडिकेशन वॉज बिल्कुल ठीक है। डैश देन, बेटे कंपैरिजन है, एनी अदर वीक ऑफ मे एंड जून। अब बेटे मोस्ट हॉटेस्ट तो गलत हो जाएगा, पहली बात तो मोस्ट आएगा नहीं हॉटेस्ट के साथ, वो अपने आप में कंप्लीट है। मोर हॉट, बेटे हॉट हॉटर हॉटेस्ट होता है, मोर हॉट इसका प्रयोग तो जब किया जाता है जब एक ही चीज के दो
अलग अलग गुणों की तुलना की जाती है, तो वहां पर दोनों ही गुण, दोनों ही एडजेक्टिव्स या डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, कंपैरिजन मोर से शो किया जाता है। ये गलत हो गया। हॉट गलत हो गया, क्या आ जाएगा? मच हॉटर। बेटे हॉटर तो आ गया, उसको इंटेंसिफाई किया गया है किसके द्वारा? मच के द्वारा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपके साथ फिर से भेंट होगी, तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।